अनचाहा विवाह में प्यार भाग 16। अनिता जी आगे आकर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है। हवलदार राहुल को हथकड़ी पहना रहा था। राहुल रोता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, सर मुझे किसी ने फंसाया है, मैं क्यों अपनी बहन के ससुराल के ऑफिस में चोरी करूंगा। राहुल को हथकड़ी पहनाकर इंस्पेक्टर राहुल को लेकर जाने लगते हैं। जिया आगे आकर रोकते हुए अपने आंसू पोंछकर, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारे पति चोरी नहीं कर सकते हैं, इन्हें किसी ने फंसाया है। देखिए मैडम, आपको जो कहना है पुलिस स्टेशन आकर कहिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अगर इन्होंने वहां चोरी नहीं की तो यह अंगूठी वहां कैसे आई? इंस्पेक्टर हवलदार की तरफ देखकर, लेकर चलो इसे। राहुल रोता बिलखता हुआ, माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बड़े पापा सच में मैंने वहां चोरी नहीं की है, मुझे किसी ने फंसाया है। अनीता जी रोते हुए वहीं नीचे बैठ जाती है। जिया अपने आंसू पोंछकर अनीता जी की तरफ आकर, मम्मी जी राहुल जी जल्दी ही जेल से रिहा हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी राघव जी से बात करते हैं। जिया अपना फोन लेकर जल्दी से राघव को फोन करती है। राघव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जिया को गुस्सा आ रहा था, वो ईशा को फोन करती है। ईशा फोन उठाकर, हाँ जिया बोल। ईशा, राघव जी घर आ गए क्या? जिया, अभी तक नहीं आए, घर पर क्या काम था? वो ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अगर आए तो मुझे जरूर बताना। जिया सभी की तरफ आकर, बड़े पापा जी हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। वहां जाकर इंस्पेक्टर से बात करके उन्हें समझाएं तो क्या पता राहुल को छोड़ दें। जिया की बात सही लगी थी सभी को। जिया और आलोक जी और अभिलाष जी पुलिस स्टेशन के जाने के निकलते हैं। राघव अपनी कार को पुलिस स्टेशन में पार्क करता है। आशा जी और वो दोनों कार से निकलकर आगे बढ़ते हैं। राघव का बहुत गुस्सा आ रहा था कि कौन है जो उसकी ऑफिस में चोरी किया है। राहुल को जेल में डाल देते हैं। राहुल बहुत बिलखता है, सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपनी बहन के ऑफिस में क्यों चोरी करूंगा? इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखकर तो बहन की ऑफिस की बात करता है। आज के जमाने में बेटा बाप के दुकान में चोरी करना छोड़ते हैं। राहुल इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी ने फंसाया है, मैं चोरी नहीं की है। अच्छा तो यह अंगूठी क्या अपना आप वहां गई थी, और तुम्हारे फिंगरप्रिंट के निशान वो क्या वहां अपने आप गए थे? सर मैं राघव से मिलने के लिए उसके केबिन में गया था, हो सकता है उस समय यह अंगूठी वहां गिर गई होगी, पर मैं वहां चोरी करने गया था, यह तो अंगूठी साबित नहीं कर सकती है ना। इंस्पेक्टर राहुल की तरफ गुस्से में देखकर, ज्यादा बकवास मत कर, जो कहना है वो अदालत में कहना। क्या जमाना आ गया है, एक भाई अपनी ही बहन के ऑफिस में 2 लाख रुपए की चोरी करता है। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। हवलदार की तरफ देखकर एक कप चाय को बोलते हैं। राघव और आशा जी दोनों अंदर आकर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, कौन है सर जिसने मेरे विश्वास की इतना घटिया काम किया है? इंस्पेक्टर अपना सर घुमाकर जेल की तरफ देखते हैं। जेल के सलाखों से लगा राहुल अपने सर पर हाथ रखकर बैठा रो रहा था। राघव और आशा जी राहुल को जेल में देखकर दोनों के मुंह खुला रह जाता है। राघव इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, सर यह क्या मजाक है? यह तो तुम्हारे पत्नी का भाई है, यह वहां चोरी कैसे करेगा? मिस्टर राघव, हमने इन्हें बिना सबूत के नहीं पकड़ कर लाए हैं। इंस्पेक्टर राघव को और आशा जी को अंगूठी दिखाता हुआ, यह अंगूठी मिस्टर राहुल की है जो आपके केबिन से मिली है, और इनके फिंगरप्रिंट भी वहां मैच हो रहे हैं। राघव और आशा जी यह सुनकर जोर से झटका लगता है। राघव आशा जी की तरफ देखने लगता है, फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, हाँ, मैं सर हिला देते हैं।
फिर हवलदार की तरफ देखकर इन्हें मिस्टर राहुल से मिलने दीजिए, पर सिर्फ 10 मिनट, उसे ज्यादा नहीं। राघव हाँ, मैं सर हिला देता है। राहुल के जेल हवलदार खोलता है। राघव को अंदर जाने को कहता है। राहुल राघव को देखकर खड़ा हो जाता है। आलोक जी, जिया और अभिलाष जी तीनों पुलिस स्टेशन आते हैं। आशा जी को वहां पर देखकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिया आशा जी की तरफ देखकर फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा है, मेरे पति, और मैं कितनी बार कहूं आपसे कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। मैडम, अब आपको जो कहना है वो आप अदालत में कहना, क्योंकि 2 दिन बाद ही राहुल को अदालत में पेश किया जाएगा। अगर वो चोरी के केस में साबित हुए तो जेल के सलाखों के पीछे नहीं तो आपके पास छुड़कर आ जाएंगे। जिया उनकी तरफ देखकर कुछ कहती उसे पहले अभिलाष जी इंस्पेक्टर की तरफ देखकर, हमें राहुल से कुछ देर बात करनी है। अभी राघव उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए आप अभी बात नहीं कर सकते हैं। राघव का नाम सुनकर सभी की नजर आशा जी पर चली आती है। आशा जी हाथ जोड़कर, मुझे पता है राहुल ऐसा नहीं कर सकता है, और जरूर इंस्पेक्टर को कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अभिलाष जी एक नज़र आशा जी की तरफ देखकर फिर सर झुकाकर, आपके माफी मांगने से मेरे बेटे की और हमारी घर की इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। आशा जी यह सुनकर अभिलाष जी की तरफ देखने लगती है। आलोक जी अभिलाष जी की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर, अभी तुम्हें पता है ना सामने कौन खड़ा है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।